स्क्रीन सही आ गई? यस। ओके नाथाव जी। अब देखिए यहाँ पर जो मैं अभी बात कर रहा था, इस पार्ट का हम बारीकी से कल से परसों से हम देख रहे हैं एलईटी में। तो हमने देखा कि ई बाइटोरियम कंपनी एक लीगल कंपनी है। ये हमें एल फॉर लीगल में मिला। भारत सरकार का डायरेक्ट सेलिंग कानून ये हमें लीगल में देखा। कल हमने देखा ई बाइटोरियम कंपनी की वेबसाइट के बारे में संपूर्ण जानकारी देखी। जानकारी के बाद में आज हमारे कुछ पैनल्स हैं जो टेक्निकल पार्ट सेकंड में आते हैं, उनकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को याद कीजिए कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। हम इसलिए बैठे हैं, हमारी ग्रोथ चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट यूजर भी हो सकते हैं, तब भी हम यहाँ बैठ के इसकी जानकारी ले सकते हैं। आज से पहले कुछ काम किया लेकिन सफल नहीं हुए, वो सफलता लेने के लिए आज हम यहाँ ज्वाइन करके यहाँ बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन तो काफी दिन हो गए लेकिन काम वैसा नहीं हो रहा जो वो चाह रहे थे, उसको और आगे बढ़ाने या गति देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कुछ सीखना और सीख कर कुछ अपनी लेफ्ट राइट को और ज्यादा बिल्ड कर सकें, इसके लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो ये अपना पर्पज नहीं भूलना है। पर्पज भूल गए तो कोई वीडियो बंद करेगा, कोई क्या करेगा, कोई इधर उधर हो जाएगा। लेकिन अपना पर्पज अगर ये है तो आप जरूर इसी पर्पज पे आप बैठे रहिए। अपने आप को स्टैंड कीजिए, मोबाइल को डीएनडी मोड पे कर दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं हो। एक एक पॉइंट भी अगर आपका मिस होता है तो कई बार देखा होगा आपने शेयरिंग में कि सर मैं उस समय थोड़ा सा इधर हो गया और वो मेरे को समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब है वो एक महीने पीछे चला गया। तो ये एक महीना पीछे नहीं जाए हम, क्योंकि ये पार्ट अगले महीने की फिर आपको 13-14 तारीख को मिलने वाले हैं। तो हमें इसको एक एक को अच्छे से पेन डायरी लेके नोट करते रहना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना है। तो आज हम देखते हैं, थोड़ा सा कल वाला दोबारा देखिए कि हम जब हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें गूगल सर्च में जाके हमें लिखना है ई वाइटोरियम कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कल हम देख चुके। जैसे आप इसको सर्च करोगे, सर्च करते आपको ये पेज आएगा। स्टेप 1, इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है एक बायोमैग्नेटिक मैटर्स और उसके ऊपर वेबसाइट है biomagneticmatters.com। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो स्टेप 2 हमारा पेज यहाँ खुल के आएगा आपके सामने। इसमें सबसे पहले हमारे तीनों ऑफिसेज की फोटो आएगी और ये स्क्रॉल होती रहेगी, ये इधर उधर। इसके बाद में आएगा हमारा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसका फोटो आएगा और कुछ प्रोडक्ट का, ये चलता रहेगा ये पेज। लेकिन हमें ये जो थ्री डॉट है, इन थ्री डॉट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन और मिलेंगे हमें। और वो ऑप्शन मिलेंगे हमें होम, डिस्क्लाइमर, डाउनलोड्स, प्रोडक्ट बाई कैटेगरी और साइन इन। तो कल हमने होम पेज क्या था उसके स्टडी की। डिस्क्लेमर कंपनी की तरफ से क्या डिस्क्लेमर यहाँ पर डाले हुए हैं वो हमने देखे। प्रोडक्ट बाई कैटेगरी, प्रोडक्ट कौन कौन से हमारे बाई अलग अलग कैटेगरी के, हमारे कैटेगरी की स्टडी की। और साथ में सॉफ्टवेयर पे और क्या सारी जानकारी है वो नीचे हमने देखी थी प्रत्येक पॉइंट में, वो हम देखें। आज हम बात करेंगे साइन इन पर। अब साइन इन पे जाओगे तो साइन इन को क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का एक सिंबल दिखेगा। अब मैं थोड़ा सा लाइव जाता हूं अपनी biomagneticmatters.com, ये वेबसाइट है। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे ये आपको ले जाएगी, ऑटोमेटिक अपनी वेबसाइट खुलेगी। वेट कीजिए 1 मिनट। मैंने ज्यादा बार क्लिक कर दिया। ये देखिए अभी वेबसाइट को मैंने, आपने जो सर्च मारा, सर्च के बाद में डायरेक्ट वेबसाइट पे गए तो ये पेज आपको मिलेगा। मैंने बोला था स्क्रॉल होता रहेगा इस प्रकार, इसके ऊपर स्क्रीन चलती रहेगी। अब हमने देखा होम, डिस्क्लेमर, डाउनलोड, प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट पे जैसे गया ये सारी कैटेगरी प्रोडक्ट की आ गई। डिस्क्लेमर में डिस्क्लेमर दिखेगा, डाउनलोड में अभी कुछ डलने वाला है। अब मैं बात करूंगा साइन इन पे, तो हमें साइन इन पे जाना है। तो साइन इन में क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण पेज ये है।
इसको आप अपने जैसे मोबाइल में आप रखते हो इसको, एक शॉर्टकट में आपके मोबाइल के ऊपर इसका अलग से आप लोगो बना सकते हो। इसके लिए आप जैसे ही ये खोलोगे, ऊपर राइट साइड में 3 डॉट आएंगी, और 3 डॉट पे जाके, इसमें नहीं, मोबाइल ये लैपटॉप है, मोबाइल में बता रहा हूँ, 3 डॉट पे जाओगे आप, वहां पर आपको नीचे दिखेगा ऐड टू स्क्रीन। तो ये पेज आपका स्क्रीन पे शॉर्टकट में आपका ऐड हो जाएगा, और वहां एक गूगल क्रोम के साथ में बी लिखा हुआ आएगा। जब भी आप उस पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट आपका लॉगिन हो जाएगा। ये कई व्यक्ति ऐसे ढूंढते हैं कि मैं गूगल पे जाऊं फिर उसके बाद में साइन इन पे जाऊं, तो आप यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट दिखेगा मोबाइल पे, उसको जैसे आप लोगे, आपको ऐड टू स्क्रीन का ऑप्शन देखना है, और ऐड टू स्क्रीन में जाके उसको ऐड करते ही आपका ये शॉर्टकट आपके मोबाइल पे, जैसे आपका अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वैसे ही एक लोगो आ जाएगा जिसपे गूगल क्रोम का स्क्रॉल हो, उसके उसके ऊपर बी लिखा हुआ आएगा। अब बात करते हैं आगे। इसके अंदर हमारे आईडी और पासवर्ड पर हमें सबमिट करने होते हैं, जो कहाँ पर होते हैं, हम जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन होता है उस समय हमारे को एक मैसेज मिलता है, टेक्स्ट में, और पासवर्ड यहाँ जैसे ही आप सबमिट करोगे, वहां से ये पैनल स्टार्ट होगा, वहां से ये सॉफ्टवेयर काम करना शुरू करेगा। लेकिन मैं आईडी पासवर्ड से पहले कुछ जानकारी देना चाहता हूं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कैप्चर कोड आता है, ये आपको डालना पड़ता है यहाँ पर। इसमें देखिए, ये छोटे बड़े जो भी स्मॉल और कैपिटल लेटर है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर कैपिटल है और उसे स्मॉल भी डाल सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये डिजिट यहाँ डालने हैं। अब ये भी डालेंगे तो हमारा, ये साइन इन करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर आगे खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ 7 डे फुली मनी बैक रिफंड गारंटी ऑन एवरी प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है। फिर दूसरा है एंड डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट, क्लिक हेयर, यहाँ पर आपका डायरेक्ट सेलिंग का जो एग्रीमेंट बनता है उसको भी आप यहाँ से खोल के देख सकते हो। फिर एक थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है, फॉरगेट पासवर्ड, क्लिक हेयर। अगर आप पासवर्ड भूल गए या आपको पासवर्ड का पता नहीं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक ऐसा पैनल आएगा, ये देखिए, इसके ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डालना है, और जैसे आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी यहाँ डालोगे तो यहाँ पर नाम आएगा ऑटोमेटिक, जैसे ये आ गया राहुल यादव, मैंने ये इसको क्लिक किया और इसको आप सेव कर दोगे, तो आपके मोबाइल पे दोबारा से पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा। आप पासवर्ड भूल गए तो आपका पासवर्ड वापस लेने का सबसे सिंपल तरीका ये है, आपको कहीं कंपनी में कॉल नहीं करना, आपको अपने अप्लायंस से कोई बार बार कॉल करके नहीं पूछना। आप यहां से फॉरगेट पे जाके अपनी आईडी नंबर डालना, वो नाम बताएगा कि आईडी नंबर इस नाम से है, और सेव करते ही उसी के मोबाइल नंबर लगे हुए हैं उसके ऊपर दोबारा से मैसेज चला जाएगा। तो आज सबसे, इस जानकारी को सब लोगों को पता होना चाहिए। तो किन किन लोगों को ये समझ में आ गया? इस पैनल को जैसे ही आप ओपन करोगे, इस पे 3 चीजें मिली आपको। यहाँ पर देखिए, एक तो आईडी पासवर्ड मिलेगा जिससे अभी हम आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले हमें 3 चीज मिल गई। एक हमें रिफंड पॉलिसी, एक हमारे को डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट, और एक हमें फॉरगेट पासवर्ड। और फॉरगेट पासवर्ड बहुत बार जरूरत पड़ती है इसकी, तो ये बहुत से लोग पूछते रहते हैं, सर मैं पासवर्ड भूल गया, ये हो गया, मेरा कहाँ मिलेगा? तो आप अपना पासवर्ड यहाँ से दोबारा देख सकते हैं, अपने मोबाइल पे मंगवा सकते हैं। अब चलते हैं हम अंदर। तो अंदर हम कोई भी एक आईडी अपन ओपन करते हैं, और उस आईडी पे देखिए, एक बार चलते हैं। यस, देखिए, जैसे हमने आपके आईडी और पासवर्ड करके कैप्चर कोड डाल के साइन इन किया, तो देखिए ये हमारे को पैनल ओपन होगा मोबाइल पे, ये आपको ऊपर से नीचे की तरफ दिखेगा, और इसके ऊपर आपको मोबाइल पे जाओगे तो 3 डॉट दिखेंगे इधर। 3 डॉट पे जाओगे तो आपको ये यहाँ से अलग अलग पैनल दिखेंगे, और ये 1 से लेके 46 मतलब 46 पैनल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और यही हमारी सब कुछ सॉफ्टवेयर या हम जो भी डाटा डालते हैं वो यहीं पे आपको मिलेगा।
इसके ऊपर शॉर्टकट में आपको जो भी इनकम आपकी शो करेगी, आपका लेफ्ट राइट कौन है, कितने आपके स्पॉन्सर हैं, वो सारी चीज यहाँ पर शॉर्ट में भी मिलेगी आपको। बट आप यहाँ देखिए, इस चीज की आप हम स्टडी करेंगे कि ये क्या है और ये कैसे बनते हैं, यहाँ पर हमें क्या डालना होता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करना शुरू कर दिया तो आप एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन भी करना होगा आपको, उसके बारे में उसकी केवाईसी भी करनी होगी। उसने पूछ लिया मेरा पेमेंट कैसे बना, कहाँ बना, क्या है, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टडी देखते हैं। तो आप देखें यहाँ, जैसे इसको थ्री डॉट को, आप मोबाइल में थ्री डॉट होता है और डेस्कटॉप पे ये क्या होता है, पूरा ओपन अपने आप खुल जाता है, फुल स्क्रीन। तो मेरे पास में अभी लैपटॉप पे चल रहा है तो पूरा खुलेगा ये। आप यहाँ पर जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, आपको सबसे ऊपर ये दिखेगा डायरेक्ट सेलर आईडी, आपकी ये आईडी आ गई, आपका डायरेक्ट सेलर नाम आ गया, और रजिस्ट्रेशन डेट, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डेट आपको हमेशा दिखेगी यहाँ। और अभी जब जैसे हमारा रीपरचेज का, आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन डेट को आपको रीपरचेज करनी है और एक ज्वाइनिंग डेट को। तो आप यहाँ दो डेट हैं, ये रजिस्ट्रेशन डेट है और ये आपकी एक्टिव डेट है। तो अपनी रीपरचेज एक्टिव डेट के हिसाब से हो रही थी, न कि रजिस्ट्रेशन डेट के हिसाब से। तो आप यहाँ से देख के अपनी रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हो। इसके बाद में देखें नीचे आपका केवाईसी अप्रूव्ड, जैसे आपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उस सबमिट करते समय यहाँ पर पेंडिंग दिखेगा। लेकिन थोड़ी देर में जैसे हमारे कंपनी के एडमिन डिपार्टमेंट में वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आपने उनको वेरीफाई किया और वेरीफाई करते अगर वो डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, उसमें सब कुछ सही दिख रहा है, तो आपको यहाँ अप्रूव्ड हो जाएगा। इसके लिए हम जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उससे उसके बाद में 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक का समय लग लेती है कंपनी। और 20 मिनट में अगर नहीं होता है तो आप एक मैसेज, जो कल हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे कि हमारे कस्टमर केयर के नंबर है, उन पे आप उनको डाल दीजिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके बाद में देखिए, हम चलते हैं यहाँ डेस्कटॉप पे, डैशबोर्ड पे जाएंगे तो सबसे पहला हमारे को एक नंबर पे है सेल्फ यूजर कम डायरेक्ट सेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप किसी भी नए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको पहले पैनल में जाना है और पहले नंबर में जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो इसमें दो पैनल खुलेंगे। देखिए अभी मैं करता हूं, इस पे क्लिक करता हूं, ये देखिए ए और बी, यहाँ दो ओपन हो गए, दो पैनल ओपन हो गए। अब इसमें पहले में देखिए आप सेल्फ यूजर कम डायरेक्ट सेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पहले में आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल पाएंगे। और सेकंड के अंदर आपको चेक योर पैन कार्ड एंड आधार कार्ड लिंक स्टेटस फ्रॉम इनकम टैक्स वेबसाइट। यहाँ डायरेक्ट इसको जैसे बी को क्लिक करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट इनकम टैक्स वेबसाइट खुलेगी और उसके ऊपर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर डालते हुए बताएगा कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं है। क्योंकि हमारे रजिस्ट्रेशन में एक कॉलम आएगा, उसमें पूछता है कि आपका आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक है या नहीं है। तो आपको वहां पर पता नहीं है कि क्या पता मेरा लिंक है या कोई नया व्यक्ति आया उसका लिंक है कि नहीं, तो आप यहां से पता कर सकते हैं। लेकिन फिर रजिस्ट्रेशन में आप डालोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से खुलेगा और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कल हम इसको बताएंगे कैसे फिलअप करना है। ये फॉर्म खुलेगा, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको डालना है। अभी मैं बता रहा था आपको, देखो यहाँ पर आपको डालना होता है कि आई हैव लिंक्ड माई पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। अगर लिंक है तो इसको ओपन करो, और यहाँ नोट लिंक तो नोट लिंक। तो इसके लिए हमें एक बी पैनल मिला है यहाँ पर, तो उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं। तो किन किन को समझ में आ गया कि हमारा ये जो पहला पैनल है उसके अंदर दो पार्ट हैं। सॉरी, फिर हम बाहर हो गए। दोबारा ये आउट हो गया, हम दोबारा कैप्चर कोड डाल के इसको साइन इन कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर ए और बी, ए में हमारा फॉर्म है, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आपको वो करना है, वो कल हम बताएंगे उसके बारे में। आज मैं सभी पैनल्स का थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। तो ए और बी लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा और इसमें आप चेक कर सकते हैं अपना क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं है। अब चलते हैं हम सेकंड पे। देखिए सेकंड में लिखा हुआ है चेंज योर पासवर्ड एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड। हमारे दो प्रकार के पासवर्ड बनते हैं, एक हमारा जो ये अभी मैंने खोला वो पासवर्ड होते हैं, और एक आप जब भी अंदर केवाईसी डालोगे या कोई और कुछ आप सबमिट करना चाहोगे तो उस समय एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड और मांगेगा। तो लगभग हमारे सभी लोग सेम सेम ही बनाते हैं,
लेकिन फिर भी कुछ अलग अलग भी बना सकते हैं। अब उसको आपको चेंज करना है, आपको पर्सनल अपना खुद का सीक्रेट बनाना है, तो यहां से आप इसको चेंज कर सकते हो। चेंज करने में क्या मांगेगा आपसे, कुछ नहीं, चेंज लॉगिन पासवर्ड और चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो पुराने पासवर्ड डालने हैं और नए क्या चेंज करने हैं, वो जो आप आजकल मोबाइलों पे सभी एप्स में आप देखते होंगे पासवर्ड चेंज करने में, वैसा ही एक ऑप्शन होता है। तो थोड़ा सा मैं ओपन करके भी दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, आपको यहाँ मिलेगा ओल्ड पासवर्ड डालना है, नया पासवर्ड, और नया पासवर्ड को कंफर्म करके सबमिट करना है, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ये आपके सेकंड नंबर चैनल में 2 प्रकार के पासवर्ड है, उनको इसी प्रकार से आपको चेंज करना होता है, कर सकते हैं आप। ओके, अब चलते हैं हम थर्ड पैनल पे। थर्ड पैनल देखिए, अपलोड योर लीगल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एंड एडिट प्रोफाइल। देखिए 3 को थोड़ा सा मैं ओपन करता हूं। इसके अंदर ABCDEFGHI और J और K तक इसके अंदर और पैनल खुल चुके। तो पहले सबसे पहले आपको यहां लिखा हुआ है अपलोड योर लीगल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एंड एडिट प्रोफाइल। ये क्या है? ये देखिए, जैसे ही मान लो आपने रजिस्ट्रेशन किया और उसके अंदर आपकी कोई मिस्टेक हो गई, तो आप केवाईसी करने से पहले उस मिस्टेक को एडिट कर सकते हो। ये आपको यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन भी दिया है। आपकी जो प्रोफाइल बनाई है आपने, जो आपका एक नाम करेक्शन नहीं होगा, आपका नाम आपको सही देखना है, पैन कार्ड में जो नाम है वही आपको सबमिट करना है। यहाँ नाम के अलावा आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो उसी समय, केवाईसी करते समय आप एड्रेस चेंज कर सकते हो, आप पैन नंबर चेंज कर सकते हो, आधार नंबर चेंज कर सकते हो, जो भी और बाकी डिटेल्स हैं वो आप एडिट कर सकते हो अगर आपसे मिस्टेक हो गई तो। यदि आपने, ध्यान रखें, नाम गलत भर दिया, जैसे मान लो किसी का लाल की जगह राम लगा दिया और कुछ कर दिया, आपने कोई भी नाम में अगर मिस्टेक कर दी, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन आपको कैंसिल मारना होगा। और कैंसिल कैसे मारेंगे वो भी मैं आगे बताऊंगा। नाम चेंज नहीं कर सकते, इसके अलावा पूरी एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं। अच्छा, अपलोड लीगल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, इसी के पैनल के अंदर हमारे जो 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, आधार कार्ड के बैक और मेन साइड की आपको फोटो लेनी है, पैन कार्ड का मुख्य मेन साइड लेनी है, और एक पासबुक या चेक में जो बैंक डिटेल हो आपकी उसका एक फोटो लेना है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अनिवार्य होते हैं केवाईसी अपलोड करने के लिए, और वो वही होने चाहिए जिनके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स की आपने जो डिटेल भरी है वही उनसे मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं हुई है तो आपकी केवाईसी कैंसिल हो जाएगी और आप वहां पर अपनी परचेज नहीं कर पाएंगे या आगे आपका पैनल नहीं खुलेगा। तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं से जानकारी भर के उसके अकॉर्डिंग ही हमारी सारी पूरी प्रोफाइल तैयार करनी है। अगर आपकी कोई प्रोफाइल में भरते समय कोई मिस्टेक हो गई तो आपकी केवाईसी कैंसिल्ड होके वहां पर एक नोट आएगा, उस नोट में भी आप देख सकते हो कि मेरी मिस्टेक कहाँ हुई है, क्योंकि एक एक चीज बारीकी से चेक होती है हमारी। जैसे आपने पैन नंबर में एक मिस्टेक कर दिया तो आपको कैंसिल होगा कि आपका पैन नंबर रॉन्ग है, तो आप उसको सही करके दोबारा री केवाईसी करना होता है। आपका आधार नंबर में कोई डिजिट गलत लिख दिया आपने तो वो भी आपको दोबारा आ सकती है। बैंक अकाउंट में कोई मिस्टेक लिख दी तो वो भी आपसे दोबारा भरवाएंगे। तो अब चलते हैं अंदर। 3 नंबर के अंदर देखिए, सबसे पहला ए है। ए के अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो ए के अंदर अपलोड का एक फॉर्म खुलेगा, वहां सबसे पहले ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांग रहा है। अभी मैं कह रहा था कि ट्रांजेक्शन पासवर्ड जैसे आप अंदर कोई गतिविधि करोगे उस समय आपको जरूरत पड़ती है, तो आपने जैसे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाले और सबमिट करोगे तो ही आपको केवाईसी के लिए आगे परमिशन मिलेगी। यदि आपके पास ट्रांजेक्शन पासवर्ड नहीं है तो ये पैनल नहीं खुलेगा, और इस पैनल में नहीं खुलेगा तो आप केवाईसी नहीं कर सकते। तो केवाईसी में मैंने 4 डॉक्यूमेंट्स बताए थे, देखो यहाँ अटैच बायर पैन कार्ड, अटैच बायर फ्रंट आधार कार्ड, यहाँ बैक आधार कार्ड, और यहाँ पर बैंक डिटेल। ये स्टार लगे हुए 4 डॉक्यूमेंट्स करके आप यहाँ पर जो भी प्रोफाइल आपकी नीचे देखो, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, होल्डर का नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, बैंक की डिटेल आ जाएगी। जो आप चेंज करना चाहते हैं या एडिट भी कर सकते हैं इसको, उसके बाद में आपको वही सबमिट करना होता है। इसका थोड़ा डिटेल में कल और बताएंगे, हम लाइव बताएंगे, तो मैं आज थोड़ा सा और ही बता रहा हूँ। इसके बाद में आता है देखिए लीगल, योर लीगल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एंड एडिट प्रोफाइल अप्रूव्ड एंड कैंसिल रिपोर्ट। आपका अप्रूव्ड हुआ या कैंसिल हुआ तो किस कारण हुआ उसकी रिपोर्ट है यहाँ पर आपको मिलेगी इस प्रकार से। जैसे आपका यहाँ रिमार्क आता है, बहुत से लोग कहते हैं सर मेरी कैंसिल हो गई, मैं कैसे इसको देखूं क्या चीज गलत हो गई। तो यहाँ पर देखो सबसे मेन चीज होती है, ये आपका एक टोकन नंबर होता है, ये टाइम होता है,
किस डेट को आपने केवाईसी डाली है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, देखो, रिमार्क फ्रॉम एडमिन। प्रत्येक व्यक्ति को इस पॉइंट को ध्यान से देखना है। बहुत से लोग बार बार फोन करते हैं, सर मुझे पता ही नहीं क्या गलत हो गया। यहाँ पर साफ लिखा हुआ आएगा कि आपका पैन कार्ड गलत है, आधार कार्ड गलत है, नाम करेक्शन गलत है, आपकी पासबुक साफ नहीं दिख रही, आपका फोटो सही नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ जो भी आपको कैंसिल होने का रीजन है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। यदि आपका सब कुछ सही है तो यहाँ अप्रूव्ड लिखा हुआ आएगा, तो फिर आपकी केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगी। और कैंसिलेशन होती है तो उसके अंदर यहाँ पर रिमार्क में और केवाईसी स्टेटस के अंदर आपको वो दिखेगा, एडमिन के द्वारा आपको डाला हुआ, और उसको करेक्शन करके आप दोबारा जो ए में केवाईसी है वो करनी है आपको। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सारे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारे ऐसे दिखेंगे आपको कि आपकी केवाईसी का स्टेटस क्या रहा। अब चलते हैं 3 नंबर पे, ए बी और सी में चलते हैं। सी में है व्यू योर ऑन प्रोफाइल सबमिट बाय डिस्ट्रीब्यूटर। कई बार देखते हैं यार मेरा पे आउट नहीं आया, तो उसमें देखा जाता है कि मेरा आईएफएससी कोड गलत तो नहीं था, बैंक चेंज हो गया, लेकिन मैंने चेंज करवाया कि नहीं करवाया। तो आप यहां से इसको देख सकते हैं कि मैंने क्या भरा था। और आज नया बैंक, जब आजकल बैंक चेंज हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो आईएफएससी कोड चेंज हो जाते हैं और पेमेंट नहीं आ रहा, और वहां से अप्रूव्ड हो जाती है, क्योंकि पासबुक के अंदर जो दिख रहा है उन्होंने अप्रूव कर दिया, लेकिन आपका पेमेंट नहीं आएगा उस समय। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हो यहाँ से, लेकिन यहाँ से कोई आप एडिट नहीं कर सकते। इसको एडिट करने के लिए आपको दोबारा री केवाईसी करनी होती है। ये एक बार केवाईसी हो गई तो आपको दोबारा अगर कुछ चीज करेक्शन करना है केवाईसी अप्रूव होने के बाद में, तो आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता हूं, उसका चार्ज लगेगा, और वो लगेगा साहब 200 रुपए प्लस जीएसटी 18%, मतलब 236 रुपए आपको एक कंपनी में डालना होगा। और उसके बाद में यहाँ देखिए जी नंबर में आप जा सकते हैं, 236 रुपए फॉर केवाईसी रीफिलिंग एंड करेक्शन। आप दोबारा करेक्शन करने का आपको चार्ज लगेगा, इसलिए पहली बारी केवाईसी और जो भी प्रोफाइल है वो ध्यान से भरनी होगी, नहीं 236 रुपए देने के लिए रेडी हो। ये आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जी पॉइंट में आता है। क्यों? क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं कि मैंने क्या भरा, ये आपकी प्रोफाइल है। अब कई बार ऐसा होता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन गलत हो गया, मैं लेफ्ट में करना चाहिए था, मुझे राइट में हो गया, या और कहीं करना था तो गलत हो गया, तो हाथों हाथ 24 घंटे के भीतर उस रजिस्ट्रेशन को आप कैंसिल कर सकते हो। तो कैंसिल करने का आपको ऑप्शन मिलेगा डी। डी में देखिए लिखा हुआ है आई वांट रिमूव माई पैन कार्ड। आप अपने पैन कार्ड को रिमूव करने की यहाँ रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जैसे आप आगे जाओगे एक फॉर्म खुलेगा, उसमें नीचे सबमिट करोगे, उसमें एक रीजन पूछेगा कि आप क्यों कर रहे हो, तो उसमें रीजन 2-3 आएंगे कि आपका रॉन्ग प्लेसमेंट हो गया, आप या और कुछ आपकी मिस्टेक हो गई, वो ओके करो और सबमिट करो, आपका पैन कार्ड वापस क्लियर हो जाएगा। आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नहीं तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, दोबारा नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ही पैन कार्ड डालोगे आपको बताएगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको सबसे ध्यान रखने वाली चीज है, जो भी नए लोग अभी सीख रहे हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन करना जानता हूं या करना सीख रहा हूं, उनसे मिस्टेक हो जाती है, तो आपको यहां से डी के अंदर आप पैन कार्ड को रिमूव कर सकते हैं। तो आपका दोबारा से आप जहां चाहो वहां फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर चलते हैं हम ई। ई में देखिए आई वांट रिमूव माई पैन कार्ड रिपोर्ट। आपका पैन कार्ड रिमूव हुआ या नहीं उसकी रिपोर्ट आप ई में देख सकते हैं। फिर आपने डी में उसको रिमूव मारा, और ई में देख सकते हैं कि आपका सक्सेसफुल रिमूव हो गया या नहीं हुआ, वो वहां पर जैसे रिपोर्ट बनती है वो रिपोर्ट आएगी आपको। फिर हम ऐप में चलते हैं। ऐप क्या है देखिए, ऐप एक वो है जिसके अंदर किसी की आईडी खो गई, किसी का आईडी पता नहीं है, किसी का पासवर्ड पता नहीं है, पहले उसने प्रोडक्ट लिया था और आज वो काम करना चाहता है लेकिन उसको आईडी नंबर याद नहीं है, तो आप किसी के भी सॉफ्टवेयर में जाके किसी से आप खुलवा के इसमें अपना एक पैन कार्ड डालिए, पैन कार्ड से पैन नंबर डालिए। मैं एक बार खोल के दिखाता हूं आपको। यहां देखिए आपको इंटर पैन कार्ड नंबर एंड सर्च, और पैन नंबर यहां डालने के बाद में सर्च मारोगे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, उसका स्टेटस की वो एक्टिव है या नहीं है, कैंसिल हो गया या वो सब चीजें आएगी, डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस आएगा, स्पॉन्सर कौन था उसका वो आएगा, स्पॉन्सर का नाम आएगा, स्पॉन्सर का स्टेटस आएगा और स्पॉन्सर का एड्रेस आ जाएगा। तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि मेरी आईडी ये बनी हुई है, जो मैं भूल गया था वो मुझे मिल गई पैन नंबर से आपके। और जैसे आप पैन नंबर से इसको ले सकते हो, फिर आप पासवर्ड भी भूल गए तो आपको मैंने बार रिमूव और फॉरगेट पासवर्ड पे आपको वहां से पासवर्ड भी मिल जाते हैं।
तो आपका ये पैनल भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आईडी पहले तो बनवा लेते हैं, बाद में कई दिन तक बैठे रहते हैं, दोबारा से काम करना स्टार्ट करते हैं तो उनको आईडी नहीं मिलती है, तो यहाँ से ले सकते हैं। जी का मैंने पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने कोई भी करेक्शन करवाना है किसी भी प्रकार का, मान लो आज आपने अकाउंट नंबर एसबीआई का दिया और अब आपने दूसरे बैंक का डालना चाहते हो, आप अपना और कोई करेक्शन करना चाहते हो, एड्रेस चेंज करना चाहते हो, तो आपको यहाँ से मेल आईडी ऐड करना चाहते हो, मोबाइल नंबर दूसरा चेंज करना चाहते हो, तो आपको 236 रुपये पे करना होगा। इसकी रिपोर्ट आपको एच में मिलेगी कि मेरा सबमिट हुआ या नहीं हुआ। थोड़ी देर में वो सबमिट हो जाएगा, जैसे पेमेंट और वो सारा आपने जो डिटेल डाली वो सबमिट होते ही आपका चेंज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका सक्सेसफुल चेंज हो चुका है। फिर आप देखिए नीचे आपको 236 रुपए का जो बिल है कि किस काम के लिए, उसकी आपको इनवॉइस मिल जाएगी यहाँ। और नीचे देखिए आपका 5% टीडीएस रिपोर्ट, आजकल 2% ही हो रहा है, और या आपका 20% कट रहा है, उसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। और के नंबर है यहाँ माई 5% टीडीएस ऑन रिक्वेस्ट हेयर स्टॉप 20% टीडीएस रिपोर्ट। देखिए मैं अभी आपको एक यहाँ पर क्या है 5% और 20%। अभी हमने पैनल नंबर 1 के बी में देखा था कि मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है या नहीं है। यदि आपने लिंक है तो आपका 5% टीडीएस कट के आएगा, अगर लिंक नहीं है तो आपका 20% कटेगा। लेकिन आपने फिर आपके सीए से या आपने ई मित्र वाले से लिंक करवा लिया उसको, तो उसको दोबारा आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो यहाँ जे में कि मेरा लिंक हो गया है सर, मेरा 20% ने कट किया, 5% में मुझे इसको सबमिट करवाना है, तो आप यहाँ कर देते हैं और इसकी रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका जो 3 नंबर का पैनल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल है, यही आपका सबसे ज्यादा टेक्निकल पैनल यही है। इस पैनल को आप थोड़ा अपने आप को रात को बैठ के जब भी आप फ्री हो उस समय इसकी स्टडी करना, एक एक फॉर्म खोल के देखना, आपको बहुत मजा भी आएगा और आप यहाँ से अपना काम भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप कि मैंने तीसरा पैनल लगभग और भी उसका मैंने दे पाया हूँ, और कल हम इसका थोड़ा लाइव देखेंगे। अब मैं चलता हूँ 4 नंबर पे। 4 नंबर ये यहाँ से 3 नंबर को बंद कर देते हैं। जैसे ही 4 नंबर ओपन होगा उसके अंदर भी अलग अलग आपको पैनल दिखेंगे, ए से लेकर देखिए ABCDEFGHIJK तक ही इसमें है। इनका भी सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग ये काम आते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ क्या काम आता है। 4 नंबर में देखिए फर्स्ट परचेज फॉर अवेयरनेस फैमिली बोनस एंड मंथली सेल्फ रीपरचेज प्रोडक्ट ऑल क्लिक हेयर। समझ में आया होगा। ये पैनल हमारे को जब हम परचेज करते हैं अवेयरनेस बोनस के लिए, परचेज करते हैं फैमिली बोनस के लिए, परचेज करते हैं मंथली सेल्फ रीपरचेज के लिए, उस समय आपको परचेज करते समय इस पैनल की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। अभी इसको आपको अभी वहां आगे कल देखा था बैंकर्स बैंक अकाउंट नंबर दिए, उस अकाउंट में आपको जितना जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसका अमाउंट भेजना है। चाहे आप आईएमपीएस करवा सकते हो, आरटीजीएस करवा सकते हो, नेफ्ट करवा सकते हो, और उनके बदले आपको एक कोड मिलेगा जिसको हम यूटीआर नंबर या ट्रांजेक्शन आईडी नंबर बोलते हैं, वो आपको सेव रखना है। उस स्क्रीनशॉट ले लेना है जो भी पेमेंट सक्सेसफुल होता है। एक आपको टाइम कितने बज के कितनी मिनट पे आपने ट्रांजेक्शन किया है वो ध्यान रखना है, वो आपको स्क्रीनशॉट में आएगा। एक आपने किस बैंक से वो पेमेंट किया है कंपनी को, उस बैंक का पता होना चाहिए कि मेरा बैंक कौन सा है खुद का। एक कंपनी के 2 अकाउंट हैं, उसमें से कौन से अकाउंट में डालना है आपने, वो अकाउंट भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये सारी स्लिप है, उससे ये पैनल आप पूर्ति कर सकते हो। तो सबसे पहले इस पैनल में नाथाव जी ये थोड़ा सा हटा दो ना इसको। मेरे यहाँ सर जाएंगे क्या? ओके ओके मैं करता हूँ। कई भाई जल्दी में होते हैं, इधर उधर बैठे रहते हैं, ध्यान देते नहीं। चलिए देखिए हम चलते हैं अपने ए पे। ए पॉइंट कब काम आएगा। जैसे मान लो नाथाव जी है, नाथाव जी के पास में 5-7 आइडिया आ गई आज, कोई 8,400 की आ गई, कोई 10,700 की आ गई, ये आ गई, तो इनका एक साथ पेमेंट भी वो कंपनी में डलवा सकते हैं। अलग अलग डालते हैं वो बहुत बेटर है, अपना अपना पेमेंट करते हैं। लेकिन कई बार क्या करते हैं, नए लोग आए उनको भी पता नहीं, तो नाथाव जी को डाल दिया कि सर मेरा भी करवा दो, तो इनके पास में 5 से 7 आइडिया हो गई। तो उनका टोटल कैसे करें कि किनका कितना टोटल आता है, तो एक कैलकुलेटर है, और इस कैलकुलेटर में आप पूरी आईडीज का डाल डाल के देख के टोटल अमाउंट डालना है, क्योंकि 1 रुपया भी ज्यादा डाल दिया आपने तो भी आपकी पिन नहीं मिलेगी, और 1 रुपया कम डाल दिया तो भी आपकी पिन नहीं मिलेगी। करेक्ट अमाउंट होना चाहिए, टोटल करेक्ट होना चाहिए। जैसे
आपने एक महत्वपूर्ण रिचार्ज कर रहे हो, अगर आपने 299 का रिचार्ज की जगह 300 रुपए कंपनी को डाल दो, आप तो सोचोगे कंपनी को 1 रुपया ज्यादा डाल दिया, लेकिन 300 रुपए में कोई और रिचार्ज हो जाएगा, वो नहीं होगा जो आप चाह रहे हो। आपको 298 का डाल दिया आपने, 298 का, तो फिर वो दूसरी स्कीम लग जाएगी आपके। तो आपका वो रिचार्ज जो चाह रहे हो वो 299 है, तो 99 वाला ही मिलेगा आपको। तो इस प्रकार हमारी कंपनी 8,400 रुपए का 8,400 ही देना है। अगर 8,401 रुपए आपने डाल दिया तो वो पेमेंट आपको वापस लेना पड़ेगा, और उसका भी चार्ज लगेगा 236 रुपए। वो आपको पिन नहीं देगा, क्योंकि ये पूरा काम हमारे सॉफ्टवेयर करता है, इसलिए वो सॉफ्टवेयर नहीं जानता कि उन्होंने 1 रुपया मेरे को क्यों दिया। तो हमें ध्यान रखना है, ये कैलकुलेटर है हमारा। इस कैलकुलेटर को थोड़ा सा मैं खोल के बताता हूं कि यहाँ पर हमारे जो आईडीज आपके पास है उनका आप कैलकुलेशन देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर करके आपकी आईडी को ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। 10,000 की कितनी है, 9,800 कितनी है, कौन सी कितनी है, और फिर टोटल आ जाएगा। वो टोटल अमाउंट आपको आईएमपीएस करना है, ऑनलाइन करना है, फोन पे करना है, जो भी जैसा आपके पास सुविधा हो उसे आप कंपनी के अकाउंट में उसको भेजना है। अब यहां से हम बी पैनल पे चलते हैं। इस बी पैनल की थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी, उससे पहले मैं आपको डी पैनल पे ले जाता हूं। सॉरी, ये 3 नंबर आ गया, 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर के डी पैनल पे जाना होता है, क्योंकि ये सबसे पहले जरूरी होगी। जैसे आपने पेमेंट सबमिट किया, उसका यूटीआर नंबर आएगा। उस यूटीआर नंबर को ये चेक करना होता है कि क्या मेरा पेमेंट कंपनी के पास पहुंच गया। तो आपको देखो, ये मैंने डी को ओपन किया, और डी को जैसे मैंने ओपन किया तो एक ऐसा स्टॉल आपको आएगा, उसके अंदर आपको यहां से यूटीआर नंबर मांगेगा। और जैसे आपने कोई भी यूटीआर नंबर जो आपके 8-10 डिजिट में आते हैं वो डाला, और उसको नीचे वाले इस ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ लिखा हुआ आएगा, सॉरी योर बैंक ट्रांजेक्शन आईडी नॉट मैच। इसका मतलब है अभी तक आपके जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कंपनी के पास में अभी सबमिट नहीं हुआ। उसमें टाइम लगता है 5 मिनट से लेके, कोई कोई बैंक 5 मिनट में भी दे देता है कंपनी को अमाउंट, और कोई बैंक आधा घंटा तक का भी समय लेता है। तो आपको वेट करना होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही एडमिन पे चढ़ जाए कि मेरा पेमेंट सबमिट नहीं हुआ। थोड़ा सा वेट करना होता है, इसलिए हमें ट्रांजेक्शन पहले कर देना है, जिससे आराम से वो अप्रूव हो जाए। और यहाँ पर अगर वो सबमिट हो गया तो यहाँ लिखा हुआ आएगा, कांग्रेचुलेशन योर पेमेंट सबमिट सक्सेसफुल, और कितना पेमेंट आपने भेजा वो लिखा हुआ आएगा, और टाइम आएगा, वो सारा इसमें लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है अब आप पिन लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, आपका पेमेंट कंपनी के पास पहुंच चुका, डाटा में चढ़ चुका। अब आपको क्या करना है, डी को आपने देख लिया, कंफर्म हो गया, तो आपके 4 नंबर के ई में जाना है। पहले ई में आपको पिन की रिक्वेस्ट भेजनी है। क्या है, ये पैनल खुलेगा ई में। ई में आपके आईडी नंबर आएंगे, ये ऑटोमेटिक यहां तक आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, लेकिन यहाँ आपको कुछ ऑप्शन है, उनको आपको सबमिट करना होता है। क्या क्या ऑप्शन है, उसमें कुछ नहीं है। आपको एक, आपने ऑनलाइन भेजा है तो ऑनलाइन, और कुछ माध्यम से भेजा है उसको सेलेक्ट करना है। तो हम लगभग ऑनलाइन भेजते हैं। और हमारा ट्रांजेक्शन कितने, कौन से बैंक, ये 2 बैंक थे, 2 बैंकों में कौन से बैंक में आपने किया उसको सेलेक्ट करना है। 14 तारीख का तो 14 अगस्त को किया है, कितने बजे किया है आपने, मान लो आपने 7 बज के कुछ मिनट पे किया है, तो आपको 7 बज के कुछ मिनट आपको यहाँ डालने। और यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है जो आपने लिया है वो आपको सबमिट करना है। साथ में इधर देखिए, रियल टाइम, इसके पास में कंप्यूटर में इधर आता है, मोबाइल में ऊपर नीचे आएगा, रियल टाइम डालना है। यहाँ पर आपके यूटीआर नंबर डालने हैं, जो यूटीआर नंबर अभी आपने देखे थे वो यहाँ डालने हैं। कितना पेमेंट है वो यहाँ पर डालना है। आपने 8,400 डाला है या 2 का 16,800 डाला है, वो टोटल पेमेंट यहाँ पर डालना है, जो आपकी स्लिप में दिख रहा होगा आपको। और कौन से बैंक से भेजा है या बैंक का नाम भरना है, और कौन सी ब्रांच से भेजा है वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना है। और आपको एक रिक्वेस्ट यहाँ पर लिख सकते हो कि आई वांट पिन, मतलब मैं आप पिन के लिए रिक्वेस्ट है, जो भी आपको डालना चाह सकते हो, 1 डिजिट डाल दो यहाँ पिन रिक्वेस्ट, तो भी आपको मिल जाएगी। अब नीचे जो कैलकुलेटर मैंने ए में दिखाया, वो कैलकुलेटर यहाँ दोबारा खुल गया। तो कौन सी पिन कितनी लेनी है उनका टोटल अमाउंट यहाँ ऐड करते जाना, और आपको सेव करना है। सेव करते ही आपको विद इन 1 सेकंड में आपको पिन मिलके आपके 4 के पैनल नंबर बी में आपको पिन शो कर जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पर बी में आ जाएंगी, यहाँ अनयूज फर्स्ट परचेज, रीपरचेज एंड अवेयरनेस फैमिली रिक्वेस्ट, रीपरचेज 50 PV ऑल। ये जो भी आपने जो पिन ली वो आपको बी में आ जाएंगी। ये पैनल बंद हो जाएगा, बी में जाके आपको वो पिन खोल के ओपन करते ही यहाँ पर लाइन से आएंगी कि 8,400 की एक आई है,
10,700 की, 9,800 की, जो भी आपने जो ली है ना वो यहाँ सब दिखेंगे। और उसके आगे एक रेड कलर में लिखा हुआ आएगा क्लिक हेयर टू एक्टिवेशन। आपको वहां क्लिक करते हैं एक्टिवेशन के लिए, वो रेडी है वो पिन। और जैसे ही रेडी करोगे वहां पर आपका आईडी नंबर मांगेगा, आईडी नंबर डालते हैं, उसका नाम पैन नंबर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे पिकअप सेंटर से ले रहे हो, एडमिन से ले रहे हो, डाल के आप सेव कर दो, आपकी आईडी ग्रीन हो गई। तो ये पैनल आपको कहां पर काम आ रहा है, जो पेमेंट आपने कंपनी में दिया उससे लेके आपने एक्टिवेशन पिन लेके और आपने एक परचेज कर ली, और प्रोडक्ट आपका एडमिन से या पिकअप सेंटर से बाई एंड यहां से ले सकते हो। अब अगर हम चलते हैं ऐप में, ऐप में इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं कि मेरी कितनी पिन लगी हुई है और कितने का क्या अमाउंट दिया था मैंने और किस नाम से हुई। जी में आप जा सकते हो, माई डाउनलाइन यूजेड एक्टिवेशन पिन एडवांस पायनियर परचेज स्टेटस रिपोर्ट। देखिए जी में क्या देखना है कि आपकी डाउन लाइन में 10-20 लोग हैं वो पिन ले रखी हैं, तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी कि मेरी डाउन लाइन में कितने लोगों ने पिन ले रखी है आज। तो वो आपको सारी यहाँ पर दिखेगी। जैसे मान लो मेरी डाउन लाइन में गोपाल जी हैं, तो गोपाल जी के नाम से वहां पर 2 पिन है, गिरीश जी के नाम से 4 पिन है और हैं, ये सारी आपको दिख जाएंगी कि आज अपनी टीम में इतनी पिन अभी ली है लोगों ने, और रात को मेरी क्लोजिंग इतनी आ सकती है, वो चेक कर सकते हैं आप। एच है, वो एच यहाँ पर डाउनलोड साइबरमैन सॉफ्टवेयर, जो आजकल इसको थोड़ा सा स्टॉप कर रखा है, यहाँ पर आपको साइबरमैन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए दिया है। और फिर है यूज एक्टिवेशन पिन डिटेल, आपकी पिन यूज हो गई उनकी डिटेल यहाँ पर है। फिर प्रोडक्ट हैंड डिलीवरी रिक्वेस्ट कंपनी, कंपनी को आपने बाई एंड इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो तो यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो। कैसे, जैसे आप कंपनी में जाते हो और कि मैंने प्रोडक्ट यहीं से लेके चलना है, तो आप कंपनी में जाइए, यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, उसमें टोकन नंबर डाल के आप रिक्वेस्ट कर दो, आपको बाई एंड प्रोडक्ट लेना है तो कंपनी में ले सकते हो। ये रिपोर्ट यहाँ से होगी। ये भी बहुत लोगों को कई बार आता है कि यार मैं कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लूँ, तो आपके पैनल पे जाके आपको ये काम करना है। फिर आ गया प्रोडक्ट हैंड डिलीवरी रिक्वेस्ट टू कंपनी रिपोर्ट, और जो आपने ये रिक्वेस्ट भेजी उसकी यार रिपोर्ट मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये 4 नंबर का पैनल भी लगभग ओवरव्यू मिला होगा, और आज के बाद में आप रात को फेसबुक व्हाट्सएप की तरह इसके ऊपर भी आप थोड़ी सी कारतूस चलाएंगे या छेड़ाछाड़ी करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप इसको अच्छे से रोंद रोंद के इसका पूरा प्रोडक्ट, इस पूरा सॉफ्टवेयर की जानकारी आप लीजिए, कोई गलत चीज होने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे 5 नंबर में, जो आज हमारे कोई काम नहीं आ रहा है, ये रिटेल रिपर्चेज के लिए था, तो हमें 4 नंबर वाले सारे ऑप्शन इसमें भी थे, लेकिन ये हमें कोई काम दे नहीं रहा है तो ये खुलेगा नहीं आपका। 6 नंबर पे चलेंगे तो ऑल प्रोडक्ट ट्रांसफर, ये भी हमारे काम का नहीं है, जो भी प्रोडक्ट ट्रांसफर वगैरह ये हमारे लिए नहीं है। 7 नंबर पे देखिए, आपको चल लेके चलते हैं माई ओवन आइडेंटिटी कार्ड। आपका यहाँ पर आई कार्ड मिलेगा, इसको जैसे आप ओपन करोगे 2 चीजें मिलेंगी यहाँ, ए और बी, 2 पैनल में। पहले में माई आइडेंटिटी कार्ड, तो मेरा कार्ड बन चुका, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से अपना कार्ड बनवा सकते हैं। अभी हम लीगल वाले में देख रहे थे कि आई कार्ड कहाँ मिलेगा, तो सभी लोगों से बोल रहा हूँ 7 नंबर के ए में जाने के बाद में आपका आई कार्ड मिलेगा। लेकिन ये आई कार्ड बन लेने से पहले नीचे वाला बी को ध्यान से देखिए, अपलोड एडिट योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो फॉर आइडेंटिटी कार्ड। आपको पहले एक अपनी पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है यहाँ, तभी वो आई कार्ड पे फोटो लग के आएगा। यदि आप सबमिट ये फोटो नहीं डालोगे तो आपका आई कार्ड तो बनेगा लेकिन विदाउट फोटो बनेगा। तो आज के बाद में जितने भी आप पार्टिसिपेट हैं, थोड़ा सा ध्यान दें, अपना अपना आई कार्ड, लगभग 178 लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपनी अच्छी सी लुक वाली पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ से अपलोड करें। और अपलोड करने के लिए कुछ नहीं मांगेगा, एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं। आप ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालोगे, जैसे इसको सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिया, उस पर उस फोटो को अपलोड करना है ओनली, और आपको अपडेट कर देना है। आपको घंटे 2 घंटे या एक दिन, आज अपलोड की तो कल देखोगे तो कल आपका ये आई कार्ड बनके यहाँ पर तैयार मिलेगा आपको। पहले तो हाथों हाथ ही हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे मान लो ये पूजा यादव है, तो इसका ये आई कार्ड बनके तैयार है, इसको डाउनलोड करा के और आप इसको ले सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कल परसों की, हम फ्री में आई कार्ड दे रही है कंपनी, ये आपको दे चुकी है। अब इसको आप है ना, आप यहाँ से मोबाइल में स्क्रीनशॉट से भी ले सकते हैं, आप इसको कंप्यूटर वाले से प्रिंट करा के
आप अपने जो रिपिन वगैरह डलवाते हो तो उसका जो भी चार्ज है वो आपका पर्सनल है। यहाँ कंपनी कोई चार्ज हमारे से नहीं ले रही। तो आपका आई कार्ड जारी कर दिया इन्होंने, इसमें अंदर सब कुछ आ गया, एड्रेस पता हमारा, पैन नंबर, कंपनी का ईमेल, वेबसाइट, सब कुछ आपको, एग्रीमेंट सब कुछ आप यहाँ देख सकते हो। देखो यहाँ व्हाट्सअप के कस्टमर केयर नंबर, हेल्प नंबर। तो आपका पूरा आई कार्ड जारी हो गया 7 नंबर का। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी फोटो अपलोड कर लें। कहाँ? 7 नंबर के बी में जाके आप नोट करते जाइए डायरी के अंदर, बहुत से लोग भूल जाए तो इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं हम 8 नंबर पे। 8 नंबर में देखेंगे, इसके अंदर हमारा है बिजनेस स्ट्रक्चर, योर टीम बिजनेस स्ट्रक्चर। जैसे इसके ऊपर आप ओपन करोगे, इसमें भी ए बी सी 3 पैनल हैं और इन तीनों पैनलों का अलग अलग महत्व है। पहले पैनल में आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर कौन है वो दिखेंगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है यू ऑल बिजनेस लेवल वाइज स्ट्रक्चर। पहले लेवल में आपके डायरेक्ट कौन है, पहले लेवल में वो दिखेंगे, फिर उनके नीचे दूसरा लेवल दिखेगा, फिर तीसरा लेवल दिखेगा। अगर आपको लेवल वाइज देखना है, जैसे मान लो मेरे टीम के नीचे मैंने एक व्यक्ति को डाला था और उसके नीचे 5 लोग और जुड़ गए, लेकिन फिर मैंने दूसरे व्यक्ति को डाला, वो 5 के नीचे चला गया, लेकिन वो ट्री में तो 5 के नीचे चला गया, लेकिन मेरा लेवल 1 है वो भी। तो यहां पर वो आपको ऊपर वाले लेवल में दिखेगा। लेकिन आपको ट्री देखनी है तो आप सी में जाइए, और सी में जाने के बाद में आपको ट्री दिखेगी, मेरे लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, इसके आपके पूरे ब्लॉक दिखेंगे। तो देखो मैं पहले एक को ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये लेवल 1 में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक का एक्टिवेशन नहीं है, 2 का एक्टिवेशन है, तो ये लेवल 1 आ गए। लेकिन इसको ट्री में देखोगे तो ट्री में बी में इसको एक एक को अलग अलग देखने का है। ये देखिए ट्री में इस प्रकार दिखेंगे, वो तीनों एक जगह दिख रहे थे, लेकिन अब लेफ्ट और राइट में दिखेंगे। अब इसके नीचे चलते जाइए, आपकी ट्री आगे से आगे आती जाएगी। तो ये 8 नंबर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन कौन नीचे लेफ्ट में राइट में उसको देखने के लिए आपको साइक होता है। 9 नंबर पे है योर सेल्फ प्रोडक्ट परचेज टॉपअप रिपोर्ट। आप अगर हमारी पहले 25 पीबी से कटा हुआ है और उसके ऊपर और कटा रहे हो तो वो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। 10 नंबर पे देखिए, क्लिक हेयर राइज योर क्यूरी और कंप्लेंट। मतलब आपकी कोई क्यूरी कंप्लेंट, आप जैसे पेमेंट नहीं आया और कुछ नहीं आया, तो यहाँ से आपको डाल सकते हैं, तो उसका भी आपको पूरी चीज मिल सकती है। 11 नंबर पे ट्रैक फाइंड यूज बैंक ट्रांजेक्शन आईडी हेयर। आपका जो भी आपने ट्रांजेक्शन आईडी दी आपकी वो यहाँ मिल सकती है। 12वें नंबर पे आपके जीएसटी बिल और रिसिप्ट, आपका जो इनवॉइस है, आप जो भी आपने प्रोडक्ट लिया उसकी इनवॉइस यहाँ से ले सकते हैं। 13 नंबर पे है आपका योर ऑल टोटल बोनस। आपने अभी तक कितना पेमेंट कमाया वो सारी बोनस यहाँ पे आपको एक साथ सबमिट दिखेंगे। तो आपका ये क्या है, ये सिर्फ आपको देखने हैं इनको। तो ये तो जैसे जैसे आप देखोगे, टेक्निकल मैंने बताया, वो हमारा 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये आपको मैंने लगभग बता भी चुका हूं, और कल और उसकी लाइव बता देंगे। लेकिन आपको ये 3 पैनल आपको तैयार करने, बाकी नीचे वाले आपको शो करो, देखो अपनी रिपोर्ट, इसमें आपको कोई डाटा डाल नहीं सकते आप। अगला है आप 14 नंबर पे देखिए योर बैंक ट्रांजेक्शन आईडी। इसके अंदर आपके बैंक में कंपनी ने जो पेमेंट भेजा है उसका एक एक का ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगा, डेट वाइज मिलेगा, पूरा आज तक का डाटा मिलेगा आपको। आपका 15 नंबर पे योर इनकम जीएसटी लाइबिलिटी, आपकी जीएसटी कितनी बन रही है वो देख सकते हैं। टीडीएस लॉन्गर फॉर योर सीए, आपको सीए को कौन सी रिपोर्ट चाहिए वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कंपनी ने सब चीजें आपको प्रोवाइड करवा रखी हैं। 17 नंबर पे आप देख सकते हैं योर डाउनलाइन सेल रिपोर्ट। देखिए आज आपने कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए, कितने की केवाईसी हुई, अप्रूव्ड हुई नहीं हुई, आज आपने कितनी पीवी चढ़ी, वो सारी रिपोर्ट आपके लेफ्ट राइट में टोटल टीम कितनी है वो सारी रिपोर्ट 17 में दिखेगी। 17 में भी आपके काफी पैनल्स हैं। तो देखिए जैसे मान लो आज केवाईसी डाली 10 लोगों ने, और आपको देखना है कि किसकी केवाईसी पेंडिंग है, तो उन 10 लोगों की रिपोर्ट आप जी में जाइए यहाँ, तो सभी का दिख जाएगा डाउनलाइन रिपोर्ट में, सबकी कि किसकी अप्रूव्ड हुई किसकी कैंसिल हुई। उसको फोन करके बोल सकते हो भैया तुमने जो ये आईडी केवाईसी की थी वो आपकी कैंसिल हो गई, दोबारा कीजिए। तो आप अपनी टीम का ट्रैक कर सकते हो यहाँ से। यहाँ से हम पहले नंबर से देख सकते हैं कि आपकी रनिंग पीवी आज रात को कितनी पीवी चढ़ी है, कल कितनी चढ़ी, ये सारी रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे कौन से बोनस चढ़े, विलिंगली रीपरचेज हुई, रिटेल परचेज हुई, वो सब यहाँ देख सकते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं वो रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं। ये पैनल भी आपके थोड़ा यूजफुल है, इसकी भी आप स्टडी कर सकते हैं, ये आप खोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा।
18 नंबर में देखिए आपके बोनस नोट रिसीव रिक्वेस्ट टू एडमिन। यदि आपको पैसा नहीं आया तो आप एडमिन को रिपोर्ट कर सकते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में तीन दो ऑप्शन है, बोनस रिक्वेस्ट टू एडमिन और उसकी रिपोर्ट। 19 नंबर में है प्रोडक्ट नोट रिसीव रिक्वेस्ट टू एडमिन। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचा तो उसको यहाँ से देख सकते हो, वहां स्लिप मिलेगी आपको बाकायदा। अगर वहां से भेजा है तो उसका वो नंबर मिलेगा, क्या कोरियर नंबर या जो हमारे इंडियन पोस्ट का नंबर आता है वो आप मिलेगा, और उससे आप ट्रैक कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। आप 20 नंबर पे देखिए नॉन रिफंडेबल फुल सेल प्रोडक्ट मिनी पिकअप सेंटर। ये पिकअप सेंटर जो यूज करते हैं उनके लिए 20 नंबर का पैनल काम में आएगा। इसके ऊपर पिकअप सेंटर लेते समय हमारे एग्रीमेंट अपलोड यहीं पे होंगे, हमारे पिकअप सेंटर की सारी पिने इसी में आपका एक पैनल मिलेगा। अभी इस आईडी पे पिकअप सेंटर नहीं है तो वो ओपन नहीं होगा, तो ये सारी जानकारी पिकअप सेंटर वालों के लिए है। तो आप इस 20 नंबर में सारा काम कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट डालना, आपको कंपनी में डालना है या डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट को डालना है, कितने प्रोडक्ट डाले, कौन सी पिन डाली, वो सारी चीज आपको यहाँ मिलेगी। 21 नंबर में ओनली फॉर होलसेल प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट, ये भी हमारे काम का नहीं है। और ये आ गया कंट्री ओनरशिप, ये भी हमारे काम का नहीं है। डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन, ये आपका एक खुद का डिक्लेरेशन वेलकम लेटर की तरह होता है। आगे देखिए अपलोड योर रजिस्ट्रेशन लेटर है, ये आपका, इसको देख सकते हैं। इसके अंदर दो तीन चीजें हैं आपकी, तीन रिपोर्ट। चलिए ये अभी अब काम का नहीं है अपना। एक आता है 26 नंबर पे जाइए आप। 26 नंबर पे आपका जो 7 डे प्रोडक्ट मनी बैक रिफंड पॉलिसी होती है वो वहां से ले सकते हैं आप। 27 नंबर पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटर स्नैचिंग क्रॉस इन लिंकिंग आईडी स्पॉन्सर्ड आईडी कैंसल कंप्लेंट हेयर। 28 नंबर पे आपने अभी तक कितनी पेमेंट, कितना पैसा आपने कमाया, इसके अलग अलग आपको जो अपन स्क्रीनशॉट डाल के, जैसे आज की इनकम कितनी है, 10 दिन की कितनी है, 1 महीने की कितनी है, 45 दिन का कितना है, और टोटल मेरा आज तक का पेमेंट कितना है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। 28 नंबर से लेके हम स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि मेरी आज टोटल इनकम कितनी हुई है। 29 नंबर अपना केवाईसी को फास्ट करने के लिए, केवाईसी करते समय ही काम में आता है। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन में आपको सबमिट करना होता है ओनली कैप्चर कोड डाल के कि मेरी केवाईसी फास्ट कर दी जाए, और इसमें बी में रिपोर्ट आ जाती है। 30 के अंदर आपका आता है कलेक्ट योर प्रोडक्ट परचेज जीएसटी इनवॉइस, ये सब आप समझ रहे हैं। 31 नंबर में योर पे आउट मिस आउट रिपोर्ट, आपका पेमेंट नहीं आया तो उसकी रिपोर्ट यहाँ मिल जाएगी आपको, क्यों नहीं आया, क्या कारण हुआ, कब तक आएगा वो। 32 नंबर में आप देख सकते हो पे आउट ऑन होल्ड ड्यू टू योर केवाईसी इज नॉट अप्रूव्ड, आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं हुई, इसके कारण आपका पेमेंट होल्ड हुआ है, उसकी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। 33 नंबर पे देखिए ऑल डिस्ट्रीब्यूटर मिस आउट पे आउट अमाउंट नेम लिस्ट विद पेमेंट मिस आउट रीजन, रीजन भी आएगा उसके अंदर कि आपका पेमेंट कैसे नहीं मिला। अब एक 34 नंबर और है, अगर मान लो 120 दिन तक आपका कोई पेमेंट नहीं बना आपकी आईडी में, आपका इस अपने वॉलेट में, तो आप अपना पैन कार्ड रिमूव करके अपनी आईडी को दूसरी जगह भी आप सबमिट करने के लिए भी कंपनी आपको खुला ओपन पैनल दिया है। 35 नंबर में आप रिक्वेस्ट फॉर प्री रिजर्व मीटिंग केबिन सेमिनार फैसिलिटी ओनली कमिटेड टीम लीडर्स, ये टीम लीडर्स के लिए है। जैसे आप ऑफिस में जा रहे हो तो उस समय आप रिक्वेस्ट भेज के ये चीजें आप बुक करवा सकते हो। 36 नंबर में और डाउनलाइन पैन कार्ड रिमो एंड आईडी ब्लॉक, आपकी डाउन लाइन में कितने पैन कार्ड ब्लॉक हो गए या उनको रिमूव किया गया है, वो आप रिपोर्ट यहां से देख सकते हो। 37 नंबर में आपका रिफंड रिक्वेस्ट इनकरेक्ट अमाउंट इन डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वेस्ट, आपने अगर पेमेंट बार में पहले बात कर रहा था, आपने ज्यादा भेज दिया कम भेज दिया, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट करके उस पेमेंट को वापस रिफंड कर सकते हो आप। 38 नंबर पे जाइए आप, ऑल 3 न्यू इनकम, जो अभी ये पहले बीच में आई थी, इसका हमें कोई रोल नहीं आज। 7 डे क्वालिफिकेशन प्रमोशनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर, ये जो अभी जैसे मान लो 7 दिन में आप अपनी एलिजिबिलिटी कर लेते हैं तो उनके लिए एक ऑफर आता है, वो यहाँ पर आपको, जैसे आपकी 7 दिन में एलिजिबिलिटी हो जाती है कोई नए व्यक्ति की, तो यहाँ पर वो ऑफर आ जाता है, और उसमें आप एड्रेस सबमिट करके आपका जो भी ऑफर में जो आइटम दिया गया है वो आपको मिलेगा यहाँ से। रीसबमिट योर केवाईसी एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर, हर साल देखो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नए दोबारा सबमिट करने होते हैं, तो अभी 24 और 25 की केवाईसी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा वेरीफाई करने होते हैं।
41 नंबर पे टीम डेवलपमेंट 30%, ये भी हमारे काम का नहीं है अभी, ये भी कोई पहले चलता था। एंटी एक्टिविटी कंप्लेन ऑफ कंपनी, आप कंपनी के खिलाफ कोई व्यक्ति गलत प्रचार कर रहा है, कोई गलत जगह आपका दुष्प्रचार कर रहा है, आपकी टीम को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप उसकी यहां से कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो कंपनी एडमिन अपने आप उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, हो सकता है उसको आईडी टर्मिनेट कर देता है फिर। तो यहां से हम उसको एंटी रिएक्शन, लेकिन उसका पूरा प्रूफ होना चाहिए, पूरी चीज आपके पास होनी चाहिए, तभी यहाँ से इसको यूज करें। 43 नंबर पे 50 पीवी सेल रीपर्चेज, ये अभी हमारे काम का नहीं है, इसकी जगह आजकल 1100 रुपए का रीपर्चेज कर दिया गया है, ये पहले 50 पीवी का था। 44 नंबर पे देख सकते हैं, योर नेक्स्ट 21 डेज मिनिमम 50 पीवी सेल्फ प्रोडक्ट रीपर्चेज, ये भी हमारे को अभी नहीं है, ये भी पहले 21 दिन का था, आजकल 1 महीने की महीने हो रहा है, तो अपने काम का नहीं है। 45 नंबर पे आईडी वाइज टोटल इनकम रिपोर्ट, ये आप देख सकते हैं। और 46 नंबर में जो अभी हमारा रीपर्चेज वाले चल रहे हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि रीपर्चेज की डेट आप देख सकते हैं, 46 नंबर में भी आपको काफी पैनल खुलेंगे। नहीं, इसके ऊपर रीपर्चेज नहीं हो रखी, तो 46 नंबर यहाँ ओपन नहीं हो रहा। इस पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका जो रिवार्ड बोनस, जो अपना लॉयल्टी पॉइंट बन रहे हैं जो फॉरेन यात्रा के लिए, वो दिखेंगे। आपकी रीपर्चेज डेट कब की है वो दिखेगी, आपका रीपर्चेज की इनकम कितनी बनी वो दिखेगी, आपके लेफ्ट राइट में कितने लोगों की पीवी आपको कैरी फॉरवर्ड मिल रही है या नहीं मैचिंग हुई है, वो सारी चीजें आपको 46 नंबर में दिखने वाली है। लेकिन वो दिखेगी उसी को जिसने 1100 रुपए की रीपर्चेज कर रखी है। अभी इस आईडी पे 1100 रुपए की रीपर्चेज नहीं होने के कारण ये 46 पैनल ओपन नहीं हो रहा। तो थैंक यू। आज मैंने थोड़ा सा टाइम, हमारा लिमिट होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी की होगी, किसी को थोड़ा समझ में नहीं आया तो अपने अपलाइन से बैठ के थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से बैठ के सीखें। मैंने कोशिश की है जहां तक कि जो चीजें मैं बता पा रहा था वो बता पाया हूं। और अभी नेक्स्ट नाथाव जी। थैंक यू मोहन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कम समय में, मैं तो कहता हूँ आपका कुछ ज़्यादा समय नहीं लिया आपने, लेकिन जितनी चीज़ें आपने बताई वो बहुत ही शानदार तरीके से बताई।